तो स्टूडेंट फिर से वेलकम है आप सभी का। तो जैसे कि कल हमने बाकी के सम कर लिए थे पिछली वीडियो में, तो आज के वीडियो में हमने करना है सेकंड पार्ट का तीसरा सम। ठीक है, इसमें भी हमने इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर तो सबको पता है, सारी लेंथ को हमने क्या करना होता है, ऐड। तो सबसे पहले हमारे पास सेमी सर्कल का डायमीटर क्या गिवन है, हमारे पास जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, और अब इसका रेडियस कितना आ जाएगा 2.8/2, यह हो जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। अब पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब जो पेरीमीटर में टू लेंथ है आउटर एरिया, आउटर लेंथ कितना है, और ये इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 2 + 2 प्लस, अब ये एक सेमी सर्कल का आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर। 2 + 2 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या लेना हमने 1.4। अब पॉइंट को रिमूव किया तो ये क्या बन जाएगा 10, पॉइंट के बाद एक रकम है तो एक जीरो लग जाएगा, 7 को 14 से कट किया 2। अब हमारे पास आ गया 4 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/10। अब हमने इसको अगेन पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 है, तो एक रकम के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, 4 + 4.4। अब जो हमारा आंसर आ रहा है 8.4 सेंटीमीटर, ये हमारा है आउटर पेरीमीटर है। अगर किसी सब में पूछ लिया जाए कि इसका टोटल पेरीमीटर क्या होगा, टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए हमको ये जो डी है इसको भी क्या करना पड़ेगा। अभी जो आपके बुक के हिसाब से जो हमारा ये आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर किसी में टोटल पेरीमीटर पूछ ले, क्या पूछ ले, टोटल पेरीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर के केस में हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर है इसमें हमने डी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो 8.4 आया उसमें हमने 2.8 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जिसके हिसाब से हमको जो ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। बट इसकी नीड नहीं है हमें जो नीड है वो 8.4 सेंटीमीटर की है। तो इसी के साथ हमारा इस फिगर का हमने सबसे पहले पेरीमीटर निकाल दिया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम एरिया निकालते हैं। अब एरिया की आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक सेमी सर्कल है। तो हमने ट्रायंगल के एरिया को और सेमी सर्कल के एरिया को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जिसमें हमारा टोटल फिगर की क्या हो जाएगा, एरिया। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ फिगर। फिगर किसको मिला के बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1/2। अब इस ट्रायंगल पे देखो बेस क्या है हमारा, 2.8 पे हमारी हाइट है, तो बेस हो जाएगा हमारा 2.8। अब जो हमारी हाइट है, हाइट क्या है हमारी 3, प्लस पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7, प्लस आर हमारा 2 बार है, रेडियस हमारा कितना है 1.4 इंटू 1.4। अब ये जो 2 था इसको भी हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट हटा दिए 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटा दिए, भी क्या आ जाएगा 10। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे 2.8 को भी 10 कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट हटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10। अब हमने 2 के टेबल से 28 को काटा है, कितना हो जाएगा हमारे पास 14। अब आप 14 को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो,
आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आएगा 42/10 प्लस, अब यहाँ पे हम 7 को 14 से कट करते हैं, 2 इस 2 से इस 2 को भी कट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 22 और यहाँ पे बचा 14। अब हमने 22 को और 14 को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 08। अब 10 × 10 क्या बन जाएगा हमारे पास 100। अब इसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो और इसको भी चाहे आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, क्या आपका बन जाएगा 4.2 प्लस 2 जीरो है तो पीछे से 2 रकम छोड़ के यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट 3.08। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 7.28। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ हमने इसमें पेरीमीटर भी निकाल लिया इस फिगर का, और इस फिगर का हमने एरिया भी निकाल लिया। तो अब हम तीसरा सम सॉल्व करते हैं। तीसरे सम हमारे पास है एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। तो जिसमें हमने पूछा गया है कि किसका एरिया ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हमारे पास 50 मीटर। अब पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या हमारे पास 50 को हम 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 2500 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया आया है वो स्क्वायर का आया है। अब हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ कितनी है, किसी भी को आपको लेंथ मान लो, आप लेंथ मान लो 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया 60 मीटर और ब्रेथ आ गया हमारे पास 40 मीटर। अब हमने इनका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 60, ब्रेथ है हमारे पास 40। अब 60 को 40 से हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 2400 मीटर का स्क्वायर। देख के पता लग रहा है जो हमारा स्क्वायर का एरिया था वो आ रहा है हमारे पास 2500 और जो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2400। देख के पता लग रहा है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, बड़ा है। अब हमने स्टेटमेंट वाइज इसको लिखना भी कि स्क्वायर का एरिया अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो आप सबसे पहले लिख लोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब कितना ग्रेटर है उसके लिए आप क्या कर दोगे, 2500 में से 2400 को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास आएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 मीटर ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी के साथ हमारा थर्ड सम भी डन है, ठीक है। तो अब हम फोर्थ सम पे आ गए हैं। तो फोर्थ सम में हमारे पास क्या है, इसमें एक पार्क है जिसकी जो लेंथ है हमारे पास 30 मीटर है और जो ब्रेथ है हमारे पास 20 मीटर है। तो इसमें एक पार्क है और पार्क के अंदर हमारे पास एक पैथ बना हुआ है। पैथ मतलब एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। उस रास्ते को हमने सीमेंट की बोरियों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें बोला गया है कि एक सीमेंट की बोरी से 4 मीटर एरिया बनता है। तो अब हमारे पास पूछा है कि इस रास्ते को बनाने के लिए कितने सीमेंट की बोरियां लगेंगी। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रैक का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो इस बाहर वाले सरफेस को देखो। बाहर वाला एक सरफेस एक रेक्टेंगल है, अंदर वाला भी क्या है,
रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले अगर देखिए बाहर वाला 20 है और ये 1 मीटर का ट्रैक यहाँ से है और 1 मीटर का ट्रैक यहाँ से भी है, तो 1 मीटर यहाँ से भी लेस हो गया और 1 मीटर यहाँ से भी लेस हो गया। अगर टोटल 20 था, 1-1 मीटर लेस हो गया, तो अंदर का जो हमारा ब्रेथ आया वो कितना आ गया 18। आगे ये टोटल 30 है और 1 मीटर यहाँ से भी लेस हो गया और 1 मीटर यहाँ से भी लेस हो गया, तो जो इसका जो लेंथ आएगा वो हमारा आएगा 28। क्योंकि अगर पूरा 30 था तो 1-1 मीटर लेस कर दिया तो कितना हो गया 28। तो अब हमको सिर्फ ट्रैक का एरिया निकालना है। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए अगर मैंने पहले क्या किया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैंने इनर वाला रेक्टेंगल माइनस कर दिया तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, ट्रैक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या गिवन था हमारे पास, लेंथ 30 और ब्रेथ कितना है 20। जो हमारे पास एरिया आएगा 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनर वाले रेक्टेंगल में आ जाओ, जो पहले 20 था अब वो कितना हो गया 18, ठीक है। अब हमने किसका एरिया निकालना है, इनर रेक्टेंगल का। तो इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें जो हमारे पास लेंथ है वो है 28 और जो ब्रेथ है वो हमारा 18। अब हमने क्या करना है, 28 को 18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 504। अब हमने किसका एरिया निकालना है, ट्रैक का। पहले बताया था मैंने कि टोटल में से छोटे वाले एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो, ट्रैक का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रैक इजिकल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। उसको हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। आउटर कितना है हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर, इनर कितना है हमारे पास 504 मीटर का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा 96 मीटर स्क्वायर। अभी जो 96 मीटर स्क्वायर है वो किसका एरिया है, ट्रैक का। अब जैसे आपके पास गिवन है कि 4 मीटर के लिए हमारे पास एक बोरी सीमेंट यूज होती है, तो हम लिखेंगे पहले सीमेंट बैग यूज फॉर 4 मीटर स्क्वायर। कितना बैग यूज होता है 1। अब हमारे पास एरिया गिवन है और हमने टोटल बैग्स फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखो नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रैक, यानी ट्रैक को बनाने में कितने सीमेंट की बोरियां लगी उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम कौन सी बैग निकाल रहे हैं, सीमेंट की बैग। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर ट्रैक, टोटल एरिया कितना है 96। एक बैग में कितने एरिया कवर होता था 4 मीटर, तो हमने 4 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। 4 मीटर स्क्वायर से 96 मीटर स्क्वायर को 4 मीटर स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो कट होकर हमारे पास आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया, हमारे पास आंसर आएगा 24, यानी 24 सीमेंट बैग लगेंगे हमको टोटल ट्रैक को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ सम भी डन है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे आ गए, तो जिसमें बोला गया है कि मिस्टर संदीप हैज ए स्क्वायर प्लॉट, यानी मिस्टर संदीप के पास एक प्लॉट है जो स्क्वायर के शेप का है, जिसकी जो साइड है वो 25 मीटर है चारों तरफ से, ठीक है। उसने क्या किया कि इसने एक गार्डन बनाया हुआ है, यानी स्क्वायर फील्ड में एक गार्डन है और गार्डन के बीच में उनका घर है, और जो घर का शेप है
वो रेक्टेंगुलर शेप है, यानी जिसकी लेंथ 15 है और ब्रेथ 20 है, ठीक है। और उसके बाद उसमें उन्होंने जो गार्डन बनाया है, जो मैंने कलर किया हुआ है, ये गार्डन है, घर के बाहर का हिस्सा है। तो इसको जो उन्होंने कलर पार्क में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसका उन्होंने पर मीटर का 60 रुपीज चार्ज किया है, ठीक है। तो अब हमने इसको फिर से पिछले सम की तरह ही करना है। जैसे पिछले में आउटर सरफेस एरिया, आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करके ट्रैक निकाला था, तो इसमें हमने क्या निकालना है, पार्क, ठीक है। तो फिर से हमारे पास जो आउटर है, आउटर फिगर क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी जो हमारा स्क्वायर फील्ड है उसका साइड क्या है, 25 मीटर। अब हमने उसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया कितना आएगा हमारे पास, 25 इंटू 25, हमारे पास आ जाएगा 625 मीटर का स्क्वायर, 625 मीटर का स्क्वायर। ये जो एरिया है वो हमारा आउटर का है। अब आउटर में से इनर को हमने क्या कर देना है, माइनस। तो इनर का एरिया निकाल देते हैं पहले। जो इनर है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, जिसमें जो लेंथ है वो हमारी है 15 और ब्रेथ है हमारी 20। तो जो हमारे पास एरिया आएगा 15 टू 30 और 30 का 10 ऐड कर देंगे, हमारे पास 300 मीटर का स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क। अब एरिया ऑफ पार्क कैसे निकलेगा, इस पूरे फिगर में से अगर आपने ये जो एरिया निकाला है उस एरिया के अंदर ये सारा आ गया, तो सारे में से हमने ये 300 वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा पार्क, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ हाउस। हाउस किस शेप का था, रेक्टेंगल। आज की वीडियो में थोड़ा नॉइस होगा क्योंकि बगल में जागरण हो रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 625 मीटर का स्क्वायर माइनस 300 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 325 मीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास कॉस्ट गिवन है, ठीक है। जो कॉस्ट गिवन है हमारे पास 1 मीटर का 60 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पार्क, यानी पार्क बनाने का जो कॉस्ट है पर मीटर, यानी 1 मीटर का, वो है 60 रुपीज। यानी इतने मीटर पार्क बनाने के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ मेकिंग पार्क 325 मीटर, 325 मीटर का स्केल। अब हमने क्या कर देना है, 325 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारे पास कॉस्ट आएगा मल्टीप्लाई करके 19500, 19500, यानी टोटल हमको 19500 रुपीज पे करना पड़ेगा इस फील्ड को तैयार करने। तो स्टूडेंट, इस लास्ट सम के साथ हमारा 9.1 एक्सरसाइज पूरा डन है। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।